वो भी एक्टर कौन मतलब काम है उसके उसके अलावा तो किसी नहीं उसको लगा गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिटरेचर का एक समरी और शॉर्ट सिनॉप्सिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले हम लोग ना एक एक चैप्टर का जो नोट्स है, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 करते हैं, अ लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्यूम्स। चले, तो आज हम लोग इस कहानी की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हम लोग एक बार इसके कैरेक्टर्स की तरफ चले हैं, तो देख लें कि इसके कैरेक्टर्स कौन से हैं। आपको पता भी होगा सबसे पहले कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर तो है नहीं। सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो जो फार्मर होता है, लेंचो जो फार्मर होता है, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेंचोस के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे ना पोस्ट मास्टर होता है। पोस्ट मास्टर्ड पोस्ट मास्टर्ड और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज होते हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो आप देख लीजिए, ये जो हमारा स्टोरी है, लेटर टू गॉड बाय J.L. फिल्म्स, इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं है। सबसे पहले जो लेंचो है ना, वो मेन कैरेक्टर है। उसके बाद जो एक फार्मर रहता है प्रोफेशन से, और उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसमें सन्स और उसके वाइफ है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हम पोस्ट मास्टर की बात करेंगे और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना, आज इस कहानी में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग कहानी की शुरुआत करें। चलिए, वेरी गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, उनके लिए फिर से मौका है इस चैप्टर को पढ़ने का। चले, तो चलिए आप लोग जल्दी से, हम लोग इसको शॉर्ट समरी के रूप में करेंगे। हम बात कर रहे थे कि लेंचो जो हमारा फार्मर है ना, उसका घर कहाँ था। तो उसका घर जो था ना, वो एक हिल के ऊपर था। एकदम याद कर लीजिए, हिल जो था एक छोटा सा पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर, मैं पूरी तरह से हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लेंचो का जो घर था वो पहाड़ के ऊपर था, और वो जो हाइट था ना, उस हाइट से लेंचो सब कुछ देख सकता था। चाहे वो रिवर को देख सकता था, चाहे फील्ड को देख सकता था, जो पके हुए फसल वाले फील्ड थे। वहां से फ्लावर्स को भी देख सकता था, और पूरा वैली को देखता था। और वहां से देखने के बाद लेंचो को बहुत खुशी होती, क्योंकि वहां से ना वो पूरी तरह से, जब वो हाइट पे रहता है ना, वेन एवर ही यूज टू स्टैंड ऑन द हाइट ऑफ द हिल,
he used to behold the natural scenery, and he became very happy to see that his crops promised a good harvest. यानी उसके फसल ना अच्छे दिखते, बहुत ज्यादा खुशी होती लेंचो को अपने फसल को देख के। लेकिन एक जरूरत थी लेंचो को, और वो जरूरत था डाउनपोर का। डाउनपोर का मतलब आपको पता है, डाउनपोर का मतलब बारिश होता है, रेन होता है। क्या होता है? रेन। याद रखिएगा, ये डाउनपोर का मतलब रेन होता है। तो लेंचो को बस जरूरत था कि उसका जो फसल है ना, उसमें थोड़ा बारिश आ जाए, तो बारिश आ जाए तो फसल जो है बहुत बेहतर होगा, या फिर थोड़ा सा बूंदा बांदी, सावर। सावर का मतलब भी होता है बूंदा बूंदी। इसलिए लेंचो थोड़ा सा इंतजार में रहता। फिर क्या हुआ, पूरे सुबह तक लेंचो इंतजार में रहा, और देखा कि फिर कहीं बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन लेंचो को कुछ भी पता नहीं था सिवाय अपने फसल का। इसलिए लेंचो सुबह उठा और वो आकाश की तरफ देखा, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा, और उसे लगा कि कहीं ना कहीं बारिश होगी। फिर पता है, उसने महिला से कहा, वुमेन, वो उसकी वाइफ है, उससे कहा कि लगता है, इट सीम्स टू मी दैट इट मे रेन टुडे। एक्चुअली लेंचो सॉ द स्काई, when Lencho beheld the sky and he found that the sky was filled with black patches of clouds, he was really happy to see a sky, and he disclosed, yeah, he just forecasted that it might rain today, it may rain today। तो उसने कहा कि आज बारिश होगी, और वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन उसकी जो वुमेन थी, वो प्रिपेयरिंग सपर। सपर मतलब होता है भोजन, यानी सपर का मतलब होता है भोजन। याद कर लेंगे, जो महिला थी जो घर में खाना बना रही थी, उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप देखती रही, और उसने कहा, यस गॉड विलिंग, यानी बारिश होगा तो कौन जानता है, गॉड नोस। उसने कहा भगवान को शायद पता हो, ऐसा उसने कहा, भगवान की मंजन हो, मतलब सॉरी, मंजूरी हो। फिर क्या हुआ, द ओल्डर बॉयज, अब ये जो ओल्डर बॉयज हैं वो लेंचो के लड़के हैं। जो ओल्डर बॉयज थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे, बेटे थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के बगल में ही। तो लेंचो जो था, उसके छोटे बच्चे जो थे वो घर के बगल में खेल रहे थे। फिर उस महिला ने, यानी लेंचो की वाइफ ने उन्हें बुलाया, क्या कहा, कम ऑन फॉर डिनर। और उसकी माँ ने, यानी लेंचो की वाइफ ने अपने बेटे को, जो खेल रहे थे, जो खेत में काम कर रहे थे, उनको बुलाया कि चलो हम लोग डिनर शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने डिनर शुरू कर दिया। तो ड्यूरिंग द मील, जब वो खा रहे थे, तो क्या हुआ, जैसे वो खा रहे थे, दिख रहा है आप सबको, जैसे ही वो खा रहे थे, तो लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। आपने देखा कि प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि आज बारिश हो सकती है, यानी इट में रेन टुडे। तो लेंचो ने जैसे ही प्रिडिक्शन किया था, सेम कंडीशन होने वाला था। क्यों? क्योंकि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें आकाश से गिरने लगी। बारिश की बड़ी बूंदें आकाश से गिरने लगी, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन था ना, वहां पे क्या दिखने लगा, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एकदम पहाड़ जैसे बादल जो थे ना, वो दिख रहे थे, और लग रहा था कि वो लेंचो के खेत की तरफ आ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, फिर लिखा है कि हवा जो था एकदम फ्रेश था और स्वीट थी। यानी कि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम आकाश में काले घने बादलों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज बारिश हो सकती है। मतलब कि whenever we see black patches of clouds in the sky, we come to know about the arrival of the rain। या फिर whenever we hear thundering sound, जब हम बारिश की आवाज, बादलों की आवाज सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि इट में रेन टुडे। तो ये सारी चीजें हैं, हवाएं फ्रेश थी, स्वीट थी, इसलिए लेंचो बहुत खुश था। लेंचो को पता था, लेंचो न्यू दैट कि इट माइट रेन टुडे, सो बहुत ज्यादा खुश था। एंड दैट्स व्हाई he went outside his house in order to enjoy the drop of rain on his body, because he was a very true farmer, he loved his field। That's why he went outside in order to feel the drop of rain on his body। इसलिए बाहर हो गया ताकि
वो क्या हो सके, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि बॉडी के ऊपर ना बारिश की बूंद गिरे और वो उसको फील करे। फिर जब वो उधर से लौटा तो लेंचो को जब बारिश की बूंद फील हुआ तो वो लौटा और कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहा कि ये बारिश की बूंद आकाश से नहीं गिर रहे हैं। लेंचो जब बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे फील किया तो उसने कहा कि ये बारिश की बूंद हमारे शरीर पर आकाश से नहीं गिर रहे हैं। उन्होंने इस बारिश की बूंद को न्यू क्वाइंस कहा। क्या कहा? न्यू क्वाइंस कहा। यहां से क्वेश्चन आपको आएगा, याद रखिएगा मेरी बात को। अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू क्वाइंस क्यों कहा? इसलिए न्यू क्वाइंस यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बारिश जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर व्हाट? एग्रीकल्चर। विदाउट रेन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड हार्वेस्ट। दैट्स व्हाई इफ व्हाट हैपेंस, अच्छे बारिश होंगे तो पैदावार, प्रोडक्शन अच्छा होगा, फिर पैसे अच्छे आएंगे। इसलिए बारिश की बूंदों को उसने न्यू क्वाइंस कहा। फिर उसने कहा कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। ये सेंट जो है ना वो करेंसी है, लेटिन अमेरिकन करेंसी। यहाँ पे बात कर लीजिए, ये 10 सेंट है, लेटिन अमेरिकन है, ये लेटिन अमेरिकन करेंसी। तो उसने बारिश की बड़ी बूंदों को क्या कहा? 10 सेंट कहा, 10 सेंट पीसेस। और छोटे वाले को उसने 5 सेंट कहा। यानी बारिश की जो बड़ी बूंदे थी ना उसको लेंचो ने क्या कहा? 10 सेंट्स कहा, और छोटे वालों को 5 सेंट्स कहा। यस, वेरी गुड। हाँ, समरी है। मैं थोड़ा लाइन बाई चल रहा था। हाँ, ये सबको शेयर करिए जिनका बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फिर मौका मिलेगा नहीं। तो हम लोग समरी नहीं कर रहा, मैं फाइनली लाइन बाय लाइन थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, ताकि एक बार पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। क्योंकि एग्जाम में ना बीच से ना लाइंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, और उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो 5 स्टोरी से होगा और 5 पोएट्री सेक्शन से होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ। समरी कहूंगा तो फिर चलेगा, लेकिन थोड़ा और ज्यादा अच्छा के लिए मैं लाइन बाय लाइन आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ? आपने देखा कि जब बारिश की बूंदें हो गई तो सब लोग, मतलब लेंचो बहुत खुश हुआ, और उसने बड़ी वाली बारिश की बूंदों को क्या कहा? 10 सेंट्स कहा, और छोटी वाले को 5 सेंट्स कहा। फिर आगे क्या हुआ? आगे चलिए हम लोग देखते हैं। फिर दिख रहा है ना आपको? फिर लिखा है विथ सेटिस्फाइड, मतलब फिर उसने क्या किया? वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था, और उसने पूरे फील्ड को, फील्ड जो यानी राइप कॉर्न यानी फसल जो अनाज पके हुए थे, उसके उसने फूलों को देखा। जो ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, यहाँ पे पूरी तरह से जो खेत थे ना वो बारिश से ढक गए, इतनी बारिश हुई। रेंचो बहुत ज्यादा खुश था, एक्साइटेड था उस बारिश को देख के। लेकिन अचानक क्या हुआ? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। अब ये हेलस्टोन का मतलब ओला होता है। तो लेंचो बहुत ज्यादा खुश था, बिकॉज क्या था? बारिश हो रही थी, एंड सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द व्हाट विंड, व्हाट हैपेंड? अ बिग लार्ज hailstones began to fall from the sky। और अचानक ऊपर से ना बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओला पत्थर गिरने लगे। फिर क्या हुआ? मतलब वो दिखने में ना रिजेंबल, मतलब के जैसे थे। जो जो पत्थर गिर रहे थे, ओला गिर रहे थे, वो दिखने में एकदम न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह थे। अब जैसे गिरना शुरू हो गया, when the big drop of when the big hailstones began to fall from the sky, what happened? तो बच्चे जो थे वो घर से बाहर आ गए, और फिर क्या हुआ? ran out, दौड़ने लगे। क्यों दौड़ने लगे? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, यानी वो एकदम फ्रोजन पर्ल था। यहाँ पे आप मेटाफर भी पूछ सकता है। ये लाइन जो है ना, इसमें कोडिक डिवाइस आप देखेंगे तो मेटाफर हो जाएगा। तो ये बारिश की बूंदे नहीं, ये जो ओला था, जो पत्थर था, जो गिर रहा था, वो दिखने में एकदम फ्रोजन पर्ल की तरह दिख रहे थे। इसलिए बच्चे दौड़ के उन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए वो गए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? चलिए आगे फिर बोलते हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, यानी कि द बॉयज वर वेरी हैप्पी, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज दे वर गैदरिंग द फ्रोजन पर्ल्स।
because they did not know about the what devastating effect of the big hailstones. वो बच्चे थे, उसको प्रभाव पता नहीं कि ये बारिश की जो बूंद है, इसके साथ साथ ये पत्थर जो है वो हमारे फसल के लिए कितने नुकसानदायक है, वो जानते नहीं थे, बस वो कलेक्ट कर रहे थे, वो काउंट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। लेकिन लेंचो ने जब ये देखा, लेंचो ने कहा कि ये बहुत बुरा हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे फसल के साथ। और उसने क्या उम्मीद की, उसने उम्मीद की कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, आशा किया कि ये बहुत जल्द रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो रुका नहीं। और वो लगभग 1 घंटे तक वो हेल जो है ना, पूरे हाउस के ऊपर, पूरे गार्डन के ऊपर, पूरे हिल के ऊपर, पूरे कॉर्न फील्ड यानी खेत, जो अनाज के खेत थे वहां पर, और पूरे वैली पर, वैली में गिरता रहा। यानी कि वो हेलस्टोन जो था, ओला था, जो पत्थर था, वो 1 घंटे तक गिरते रहा। और आपको पता है 1 घंटे में उसने एक बड़ी सी तबाही लाने का काम किया। गुड इवनिंग। हाँ, एक बार ना आप सब लोग प्लीज इसको देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, शायद कुछ बेनिफिट हो जाए। अब आगे फिर क्या हुआ, 1 घंटे तक पूरी तरह से वो बर्फ गिरता रहा, पत्थर गिरता रहा, और पूरा खेत वाइट हो गया। क्या हो गया, पूरा खेत वाइट हो गया, मानो एकदम वो नमक से जैसा होके ढक गया था। नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं रहा। फिर क्या हुआ, कॉर्न वॉज गॉन, टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गया था, और फ्लावर्स जो थे पेड़ से चले गए थे। लेंचो का दिल पूरी तरह से उदासी से भर गया। अब लेंचो ने ये सारा सिचुएशन देखा, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, और पूरी तरह से वो उदास भी हो गया कि अब क्या होगा। फिर देखिए आगे क्या हुआ। अब यहां तक देखने के बाद जब स्टॉर्म रुक गया, जब स्टॉर्म रुका, तो लेंचो क्या किया, लेंचो उस पूरे फील्ड के बीच में खड़ा हो गया, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ये बहुत अच्छा लाइन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, एक लाइन जो है नीचे मैं लिख देता हूं, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मुझे याद है, मोर देन दिस। उसने कहा कि शायद, लोकस्टस एक इंसेक्ट होता है, क्या होता है, इंसेक्ट होता है, जो पूरी तरह से पौधों को खराब कर देता है, उसके पत्तों को चाटता है, लिक करता है। तो पता है, उसने कहा कि हमारे खेत के ऊपर ये लोकस्टस यानी इंसेक्ट का अटैक भी होता तो शायद कुछ बच पाता, लेकिन इस, पता है ना, इस हेल ने, इस स्टॉर्म ने, इस हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा करके उन्होंने अपने सैडनेस को दिखाया। तो उन्होंने देखा कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, और ये साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सो सॉरोफुल वन, और उसने कहा कि ये रात बहुत उदासी वाली रात होगी। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि हमारे जितने वर्क थे उसका रिजल्ट 0 था, और इस तरह से वो बहुत सैड हो गया लेंचो। और उसने कहा कि यहाँ पे इस वैली में, इन दिस वैली, आई मतलब नो वन इज हियर टू सपोर्ट मी, बिकॉज व्हाट विल हैपन टू अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। इस तरह से लेंचो काफी सैड होके बताने लगा। अब आगे देखिए फिर, अब इसी से क्वेश्चंस हमारे हैं जो बनेंगे। अब देखेंगे ना, क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आपने पता है क्या होगा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा किया था, तो गुड रेन और गुड मतलब हार्वेस्ट, मतलब क्या चीज के बारे में आशा किया था, तो लेंचो होप्ड फॉर व्हाट, रेन, एटलीस्ट सावर, या फिर एक्सेसिव रेन, या डाउनपोर, आप ये सब कर सकते हैं, डाउनपोर, उसने बारिश के बारे में सोचा था। फिर है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, मैंने बताया था ना कि लेंचो ने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइंस जैसे क्यों थे, इसलिए थे क्योंकि बारिश के बाद जो है ना फसल बेहतर होता है, यानी रेन प्रोमिसेस अ गुड हार्वेस्ट, बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छा होगा, इसलिए उसने उसको न्यू कॉइंस कहा है, क्योंकि फिर पैसे आएंगे। फिर हाउ डिड द रेन चेंज,
रेंज कैसे हो गया, बदल गया? तो अचानक जोरों की हवाएं चलने लगी, एंड अलोंग विद द what wind, big drop of hailstone began to fall from the sky. हो जाएगा। फिर what happened to लेंचोस फील्ड, उसके फील्ड को क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हो गया। फिर लास्ट है लेंचोस का फीलिंग क्या था जब वो रुका, उसने यही कहा लाइन कि द मतलब क्या है, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, शायद हमारे खेत में इंसेक्ट का अटैक होता तो भी शायद इससे ज्यादा कुछ बच पाता। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ताकि ये चैप्टर आपका हो जाए, और मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं। थोड़ा कम भी आएगा तो बताएंगे आप। यदि किसी को लग रहा है कि समझ में थोड़ा सा कम है तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। Please don't send messages. This is not class, your school classes. हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। मैसेज प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज करें तो अच्छा लगेगा। उसके बाद देखेंगे ना सर क्या हुआ, जितने भी लोग सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब आपको पता है, वर्ड पे ध्यान देंगे, मैसेज पे नहीं। सोलिटरी का मतलब सिंगल होता है, अलोन होता है, सिंगल या अलोन। तो पता है उस सिंगल हाउस में कोई भी नहीं रहता था सिवाय इनके फैमिली के लोग, और सबके ऊपर एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड। सबको पता था कि बस एक गॉड ही है जो उनकी मदद कर सकता है। समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ, अब एक लाइन है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये ध्यान दीजिएगा। अब लेंचो उतनी क्षति के बाद भी लेंचो ट्राई टू मेक हिज सन्स काम। हिज सन्स जो थे, उनके लड़के थे, दे वर वेरी अपसेट आफ्टर द लॉस ऑफ व्हाट हार्वेस्ट। लेंचो ने उन्हें एक बात कहा, शांत किया और कहा कि डोंट बी अपसेट। लड़कों से कहा उदास मत हो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसने कहा कि याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता है। और इस तरह से लेंचो ने अपने बच्चों को क्या किया, उनको सिंपैथी दिया और कहा कि डरो मत, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऐसा वे लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। इस तरह से लेंचो ने उनको सिंपैथी दिया। फिर क्या हुआ, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, बस पूरा रात जो है ना लेंचो बस एक ही चीज के बारे में सोचते रहा, एक उम्मीद, और वो उम्मीद कौन है, गॉड। आपको मैं बता दूं कि एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट, आप सब लोगों को पता है ऑप्टिमिस्ट, OPTI, हाँ। और एक होता है पेसिमिस्ट। अब बताइए ना ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट क्या होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। तो एज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग वी शुड बिकम, वी शुड प्ले द रोल ऑफ ऑप्टिमिस्ट। हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए ताकि हर चीजों में पॉजिटिव चीजों को देखें, और पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो ऑप्टिमिस्ट था, उसको पता था कि गॉड शायद हेल्प करेगा। अब आप आगे क्या हुआ, उसको पता था कि गॉड की आंखें सारी चीजें देखती है, चाहे आपके अंदर क्या है, आपके इनर सेंस में क्या चल रहा है, व्हाट गोस इनसाइड योर माइंड ओनली गॉड बिहोल्ड्स। बस भगवान देखता है आपके अंदर क्या है। एक और बड़ा सा सेंटेंस अच्छा है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो एक बता है ऑक्स टाइप का मैन था। अब ये ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, एकदम जानवर की तरह वो काम करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एकदम जानवर की तरह खेतों में काम करता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे वो लिखता, उसको लिखने आता था। मतलब वो ही वॉज अ फार्मर बट ही वॉज लिटरेट। लेंचो वॉज लिटरेट, वो लिटरेट था। फिर अगले दिन उसने क्या किया, वो जैसे ही डे ब्रेक हुआ, डे ब्रेक मतलब सुबह हुई, वो उठा और उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। किसको लिखना शुरू कर दिया, गॉड को। और वो उस लेटर को खुद लेटर को कहा ले जाएगा, टाउन, और प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में वो डालेगा। यहां तक तो आपको दिख रहा होगा। किसी को दिक्कत होगा वो मैसेज करेंगे प्लीज। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा तो स्टोरी में यूज्ड लिटरेरी टर्म्स एक्सप्लेन कर दीजिए। यूज्ड, हाँ स्टोरी में एक्चुअली
लिटरेरी टर्म्स नहीं होगा इसमें। मैंने बताया ना कि एक मेटाफर था, आपको मैंने बताया भी था कि इसमें एक मेटाफर है, मेटाफर का यूज है। और दूसरा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें आयरनी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट, तीन चीजें इस टॉपिक में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नेचर वाला कन्फ्लिक्ट और एक मैन वर्सेस मैन। समझ में आ रहा है? तो जो है ना, जो बारिश की बूंदों को कहा जाता है क्या चीज? फ्रोजन पर्ल। क्या कहते हैं? फ्रोजन पर्ल। तो ये फ्रोजन पर्ल जो होगा ना वो जो है मेटाफर होगा, यानी बारिश की बूंदों की तुलना ना फ्रोजन पर्ल से हो रही है तो वो मेटाफर होगा। समझ में आ रहा है? तो याद कर लीजिएगा। और कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बताया कि जब तुलना होती है, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी दो चीजों में, तो कंपैरिजन करते हैं तो वो एक मेटाफर होता है। और जब एज या लाइक करके कंपैरिजन करते हैं, जैसे यू आर लाइक अ रेड रेड रोज, तो वो हो जाता है सिमिली। तो यहाँ पे बारिश की बूंदों का तुलना फ्रोजन पर्ल से है तो वो मेटाफर होगा। और आयरनी अभी लास्ट में होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे थे कहां से, फिर क्या हुआ आगे देखिए। फिर आगे देखेंगे। हम्म अब अगले दिन क्या हुआ, फिर लेंचो उठा और वो खुद उसको ले जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। और वो क्या था? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और उसने कुछ नहीं किया, एक लेटर लिखा गॉड को। अब बताइए ना कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट डज द लेटर रिफ्लेक्ट अबाउट, मतलब लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, बट व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट अबाउट लेंचोज कैरेक्टर। तो ये लेंचो के कैरेक्टर को दिखाता था कि उसके अंदर एक बिलीफ था। क्या था? बिलीफ। बिलीफ मतलब एक्सट्रीम बिलीफ, बहुत ज्यादा विश्वास था गॉड में। इसलिए उसने क्या किया? लेटर लिखा। इसको लिखा गॉड को। और उसने लिखा कि ओ गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। कहा कि यदि आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पेसेस। याद रखिएगा, लेंचो ने कितने पैसे की बात की? तो 100 पेसेस की बात की। क्योंकि तो सो का मतलब होता है बोना, फसल बोना। उसने इसलिए मांगा उतना पैसा कि दोबारा फसल बोया जा सके और फिर क्या है, रहा जा सके जब तक पूरा फसल दोबारा वापस नहीं आ जाता। इसलिए लेंचो ने अपने लेटर में गॉड से रिक्वेस्ट किया कि गॉड प्लीज सेंड मी 100 पेसेस in order to sow my field again and to live until the what क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। और उसने कहा कि ये सब कैसे हुआ? हेलस्टोन्स के कारण हुआ। तो इस तरह से लेंचो ने सारी बातें बता दी। चलिए आगे क्या हुआ। फिर ही रोट, उसने लिखा कि टू गॉड। आपने लेटर देखा है ना, तो टू और फ्रॉम वाला फॉर्मेट आपको पता होगा। यानी आप किसी को लिखते हैं तो वो टू होता है और आप होते हैं फ्रॉम। तो उसने आगे लेटर में टू लिख दिया। जैसे आप प्रिंसिपल के पास भी लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, लेकिन सीबीएसई में लोग टू को फॉलो कम करते हैं, लेकिन लेटर में टू लिखा जाता है। जिसको आप भेजते हैं उसको टू होता है। तो उसने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलप। इनवेलप में उसने क्या लिखा? टू गॉड लिख दिया। फिर पुट द लेटर इन साइड, अंदर लेटर लिखा। और फिर ट्रबल यानी कष्ट करके वो शहर गया। और फिर क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहां पे उसने एक स्टाम्प मुहर लगा दी। इसके ऊपर? लेटर के ऊपर। और उस लेटर को मेल बॉक्स में रख दिया। अब उसे कोई बता सकता है कि मेल बॉक्स का हिंदी क्या होगा? मेल बॉक्स का हिंदी होता है पत्र मंजूसा। हिंदी में बता रहा हूं, पत्र मंजूसा। तो लेटर बॉक्स यानी मेल बॉक्स में वो लेटर को रख दिया। अब क्या हुआ? बहुत जल्द हम लोग इसको अब एंड भी करेंगे 10 मिनट में। तो आगे देखिए, जल्दी से फास्ट करना है। अब जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे, वो एक पोस्टमैन था। वो पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था वो अपने बॉस के पास गया और जोरों से वो एकदम दिल से हंस रहा था। और उसने हंसते हुए उस लेटर को दिखाया। जो गॉड वाला लेटर था वो किसको दिखाया? पोस्ट मास्टर को दिखाया। आपको पता है पोस्ट मास्टर जो होता है वो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। पोस्टमैन को, सॉरी नहीं, पोस्ट मास्टर। उसने दिखाया और वो एक एज अ पोस्टमैन था। और उसने अपने लाइफ में कभी उस तरह का एड्रेस नहीं देखा जो गॉड के नाम से था। इसलिए वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। और जब वो पहुंचा पोस्ट मास्टर के पास तो पोस्ट मास्टर कैसा था? फैट था,
अमिएबल था यानी फ्रेंडली आदमी था। आप कैरेक्टर स्केच यहां से एक आता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर जो था वो फैट था, अमिएबल कैरेक्टर था, वो एकदम वो भी जोरों से हंसने लगा। पता है हंसते हंसते क्या हुआ, वो अचानक, एक सेकंड, चला मेरा फोन वापस। हाँ, हाँ देखिए, जब वो पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा तो पोस्ट मास्टर पूरी तरह से हंसने लगा और सडनली ही बिकेम सीरियस। वो एकदम सीरियस हो गया और उसने टैप मतलब होता है पटकना, उसने लेटर को डेस्क पे पटका और उसके ऊपर एक कमेंट किया। क्या किया? व्हाट फेथ, गजब का विश्वास, ऐसा उसने कहा। और उसने कहा कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मुझे उस आदमी में पक्का विश्वास है जिसने लेटर लिखा गॉड को। और क्या किया उसने? स्टार्टिंग ऑफ अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड। आपको पता है क्रॉसपॉन्डेंस का हिंदी कोई बता दे मुझे। क्रॉसपॉन्डेंस का हिंदी होता है पत्राचार। क्या होता है? पत्राचार। उसने कहा कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उस आदमी ने गॉड के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। फिर इसको, वो आदमी बहुत समझदार था पोस्ट मास्टर, वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो है उसके विश्वास को तोड़ा जाए, क्योंकि वो गॉड के प्रति जो विश्वास था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और आइडिया ये आया कि लेटर का आंसर करें। लेकिन जैसे उसने लेटर को खोला, उसको ऐसा नहीं था कि बस आंसर कर दे, उसमें कुछ अलग चीज थी जो जरूरत थी। और वो जरूरत गुडविल नहीं था, उसका वेल विश नहीं था, उसमें जरूरत था पेन और इंक का, पेपर का जरूरत नहीं था, गुडविल का नहीं था, उसमें जरूरत था पैसे की। अब जब पैसे की बात आ गई तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने इंप्लॉइज को बुलाया, पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज जो काम करने वाले लोग थे उसको बुलाया और उसने उससे पैसे मांगे। क्या मांगे? पैसे मांगे। और पैसे मांगने के बाद उसने खुद की सैलरी के कुछ हिस्से दे दिए, खुद की सैलरी के कुछ हिस्से दे दिए, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी मदद की। और इस तरह से उसने पैसे मांगे। कैसे मांगे? तो एक एक्ट ऑफ चैरिटी, एक तरह का चंदा आप बोल सकते हैं, चंदा जैसा उसने किया। तो इस तरह से पैसे उसने मांगे। अब क्या हुआ? पैसा मांगने के बाद पैसे तो आ गए, लेकिन पैसे कितने आए तो देखिए, लेकिन उसके पास उतने पैसे भी नहीं आए जितना ने लेंचो ने मांगा था। पैसे कितने आ गए? तो मांगा था लेंचो ने 100 पैसे, लेकिन आए कितने? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पैसे तो 100 मांगे लेकिन आया 70। कितना पैसा आया? 70। ध्यान रखिएगा। सर क्या हुआ? 70 पैसेस आया। उसने लेटर के ऊपर, इनवेलप के ऊपर क्या सोचा कि रिप्लाई करते हैं, और सिग्नेचर कर दिया गॉड, ताकि लेंचो को पता चल सके कि ये लेटर जो है ना, प्लीज प्लीज डोंट चैट, प्लीज डोंट चैट। उसके बाद क्या है ना, उसने लेटर का रिप्लाई करना सोचा और लिख दिया गॉड, ताकि उसको लेंचो को पता हो सके कि ये लेटर ना गॉड के द्वारा भेजा गया है। अब याद कर लेना है कि लेंचो का विश्वास किसमें था? गॉड में था। उसने क्या किया? लेटर लिखा। लेटर को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। और पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पैसे कलेक्ट किए, लेकिन हुए 70 पैसे। ध्यान दीजिए, बहुत जल्द अब खत्म ही होगा हमारा, और इसके बाद क्वेश्चंस पे आप बात करेंगे। फिर अगले दिन वो लेंचो थोड़ा पहले आया, ताकि वो पता कर सके कि वो लेटर उसका पहला पहुंचा है कि नहीं। तो जब आया तो पोस्टमैन जो था खुद उसको लेटर दिया। और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक कमरे में बैठा था, खिड़की के पास खड़ा था, और वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि वो पैसे को देख के लेंचो कैसा खुश होगा। लेकिन क्या हुआ? जब लेंचो ने देखे तो लेंचो ने स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा या जरा जरा सा, तनिक सा बता सकते हैं। तो उसने तनिक सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया उस पैसे को देख के। बस
ऐसा कॉन्फिडेंस था किसका, पोस्ट मास्टर का। लेकिन उसने थोड़ा भी नहीं दिखाया। फिर क्या हुआ, ही बिकेम एंग्री, और वो गुस्सा हो गया लेंचो। क्यों, जब उसने पैसे को काउंट किया, जब काउंट किया तो कितने थे, 70 थे, और मांगे कितने थे उसने, 100 मांगे थे। तो वो काफी गुस्से में आ गया, और क्या किया, क्या सोचा, उसने सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसको पता था कि गॉड शायद ऐसी गलती नहीं कर सकता था, ऐसा उसको पता था। इसलिए उसने सोच लिया कि गॉड तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, ना गलती कर सकता है और ना ही उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है। इसलिए तुरंत लेंचो ने क्या किया, तुरंत वो विंडो के पास गया और वहां से पेपर लिया, इंक लिया, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ के उसने फिर लिखना शुरू कर दिया। मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, आईब्रोज को ऊपर नीचे कर रहा था और लिखना शुरू कर दिया। और लिखने के बाद उसने सारी बातों को लिखा, और जब वो लिख के फिनिश किया तो फिर वो विंडो के पास गया, वहां से एक टिकट खरीदा, और फिर उसको लिख लिख मतलब ऐसे थोड़ा सा जीप में टच किया ताकि उसको भिगा सके, और अफिक्स्ड उसको चिपका दिया। यानी कि वो एक इन्वेलप हो गया, एक लेटर हो गया, और उसको चिपकाने के बाद आप देखिए फिर क्या हुआ, कैसे चिपकाया, तो ध्यान दीजिए। हाँ, ब्लो ऑफ फिस्ट, यानी मुट्ठी के प्रहार से ऐसे लेके उस लेटर को उसने चिपका दिया। फिर अगले मिनट क्या हुआ, लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया, और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, बाहर गया और उसको खोल के देखा, लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसेस रेज्ड मी। उस लेटर में पढ़ा गया, तो लेटर में लिखा था कि भगवान आपने जो पैसे मुझे भेजे उसमें मुझे केवल कितने पैसे मिले, 70 पेसेस मिले। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जबकि मुझे बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे बचे पैसे मुझे भेज दो। आगे है दो, उसके बाद क्या है, भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और लेंचो ने यह भी कहा कि वो पैसे मुझे मेल, डाक के द्वारा मत भेजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक। ये लाइन है, द पोस्ट ऑफिस, यहां से लेके द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक। जितने भी देख रहे हैं मुझे बताइए कि इसमें कौन सा पोडिक डिवाइस है, यहाँ द से लेके और क्रूक से लेके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे क्वेश्चन आते ही है लगभग। इसमें आयरनी है, इसमें जो पोडिक डिवाइस है वो आयरनी है, और ये आयरनी क्या है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक। इसको याद रखिएगा कि जो द लाइन है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक, इज एन एग्जांपल ऑफ आयरनी। अब कैसे आयरनी है, तो आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉइज थे, दे वर वेरी हेल्पफुल, दे कलेक्टेड what money in order to help Lencho, but Lencho blames them by saying that they are a bunch of crook. You know, bunch of crook का मतलब होता है dishonest person, यानी जो बेईमान लोग होते हैं। अब बताइए, उन लोगों ने पैसे दिए, काफी हेल्प किया, काफी हेल्प किया, और उसके बाद भी लेंचो ने उनको डिसऑनेस्ट बताया, उनको बंच ऑफ क्रुक्स बताया। तो ये जो लाइन हो गया, इसमें कौन सा पोडिक डिवाइस हुआ, आयरनी हुआ। समझ में आ रहा है, इसमें आयरनी हुआ। तो आप ध्यान दीजिए, अब हमारे क्वेश्चंस है जो आगे हैं थोड़ा सा। अब इस तरह से हम लोगों ने ये पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया। तो ये वाला जो लाइन है ना, मेरे दोस्त, मेरे छोटे स्टूडेंट्स, आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक। इसमें जो लिटरेरी टर्म है वो आयरनी होगा। कैसे आयरनी होगा, तो मैंने बताया कि आयरनी इसलिए होगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो थे वो डिसऑनेस्ट नहीं थे, वो हेल्पफुल थे, फिर भी लेंचो उनको ब्लेम करता है, इसलिए वो आयरनी होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस आप देखेंगे, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी, तो नो, सरप्राइज नहीं था, वो गुस्से में था। क्यों, तो आपको पता है उसने सोचा अलग था 100 पेसेस के बारे में, और मिले कितने उसको, 70 पेसेस। व्हाट मेड हिम एंग्री, तो वही एंग्री क्यों हुआ, 100 सोचा, आया 70, जिसके कारण गुस्सा हो गया। उसको लगा कि पैसे, मनी मस्ट बी स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। यहां तक तो पता चल गया। अब चलिए, ये दो क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करेंगे। सर लिखा है, ये तो क्वेश्चन देखेंगे, लेंचो का कंप्लीट फेथ किसमें था, लेंचो का कंप्लीट फेथ किसमें था, आपको पता है गॉड में।
और ये सेंटेंस जो है स्टोरी में कौन ऐसा सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि लेंचो का पूरी तरह से जो फेथ था गॉड में था। उसने कहा था ना कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, गॉड से मतलब पीपल से नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ये सारा लाइन है और सारे लाइन्स है जिससे पता चलेगा। फिर वाई डज पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? तो वो उसको पता है लेंचो के फेथ को सेट करना नहीं चाहता है। यानी द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू सेट लेंचोस फेथ इन गॉड, दैट्स व्हाई ही डिसाइड्स टू या फिर ही थिंक्स टू सेंड हिम मनी। वो चाहता नहीं था कि गॉड के विश्वास को तोड़ा जाए, इसलिए लेंचो को वो पैसा भेजता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। Why does he sign the letter God? और उस लेटर पे गॉड क्यों लिखता है? इसलिए लिखता है कि वो बताना चाहता है कि ये लेटर गॉड ने ही भेजा है। He wants to tell, he wants to make it believe to Lencho that the letter must be sent to him by God because वो उसने वहां पे लिखा गॉड। अब वो लेंचो ने क्यों नहीं कोशिश किया कि वो पैसे किसने भेजे? क्योंकि उसको पता था गॉड ने ही भेजा होगा। वाई एंड वाई नॉट? क्योंकि उसको पता था गॉड ने भेजा, क्योंकि उसका विश्वास था। उसके बाद देखेंगे अब लेंचो ने सोचा कि बाकी पैसे किसने ले लिए? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने ले लिए। और इसी में पूछ रहा है कि व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? आयरनी क्यों है इस सिचुएशन में? तो आयरनी इसलिए है कि लेंचो को लग रहा है कि पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने लिए जबकि उन लोगों ने पैसे उसे दिए। ये है। अब एक दो क्वेश्चन और है जो आप देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन ये है, ये छोड़ दीजिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप जरूर देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है इस कहानी में ना दो कन्फ्लिक्ट है। कितने कन्फ्लिक्ट है? दो। देयर आर टू कन्फ्लिक्ट इन दिस स्टोरी। पहला कन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा जो भी बोलेंगे, वो दो है। एक मनुष्य और नेचर के बीच में, और दूसरा है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, यानी ह्यूमंस के बीच में। अब लिखा है हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेट का मतलब होता है डिस्क्राइब। अब इन कन्फ्लिक्ट को कैसे बताया गया है? इन कन्फ्लिक्ट को कैसे बताया गया है? दिख रहा है? तो इन कन्फ्लिक्ट को कैसे बताया गया है तो आप बता दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम जब लेंचो का जो खेत है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लेंचो's crops were destroyed by the excessive hailstone, and it is an example of what conflict between nature and human beings. And the second time when the postmaster what sends him money, although he was able to collect 70 pesos, but he was blamed, he was called a bunch of crook. What is this? This is another conflict, and this conflict is called मतलब between human themselves, यानी ह्यूमंस के बीच में जो conflict है वो। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो मैं एक दो मिनट उनका वेट करूं और बता सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे ये चैप्टर करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे हर क्लास में जुड़िए। वो फ्राइडे को ही होगा, मेरा हर एक क्लास फ्राइडे को होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज सेंड मैसेजेस इन चैट बॉक्स and try to encourage the teachers who always teach you, who always support you for the coming examinations, for the coming board examination in each and every subject. So please what put message in your chat box and what suggest and encourage your teacher. Or if you have doubts, you can ask me, you can ask directly to me, you can ask by sending what messages in the chat box. And don't forget to what subscribe this channel और जुड़िए जरूर। और प्लीज जब तक एग्जाम नहीं हो वो आप जुड़िए, और जहां भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट में आप चैट बॉक्स में जुड़िए और आप उससे बात करिए। बाकी कोई दिक्कत है तो आप बताइए मुझे, फिर हम लोग अगले फ्राइडे को बात करेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैसेज अभी नहीं आ रहा, मैसेज करिए तभी तो पता चलेगा कि आप देख रहे हैं या मोबाइल छोड़ के चले गए। तो आप मैसेज करिए और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, बाय।